राजाखेड़ा विधायक को छोड़ अन्य विधायक ओलावृष्टि का जायजा लेने में रहे गायब। धौलपुर जिले भर में कल बुधवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया। आसमान में बादलों की घटाएं छाने के बाद राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, सेपऊ आदि में बारिश आफत बनकर बरसी, जिससे भूमिपुत्र चिंतित नजर आए। वहीं सबसे अधिक राजाखेड़ा उपखंड इलाके में जमकर ओलावृष्टि हुई। आधे घंटे तक हुई ओलावृष्टि से सरसों, गेहूं, आलू समेत सब्जी की नकदी फसलों में भारी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर किसान गिरदावरी कराकर जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, सुबह से ही मौसम में उथल पुथल देखी जा रही थी। कभी तेज धूप तो कभी आसमान में बादल छा रहे थे। शाम के वक्त अचानक मौसम करवट बदल गया। राजाखेड़ा उपखंड इलाके में चंबल से सटे गड़ी, जाफर, बरसाला, दगरा, शंकरपुरा, महमदपुर, कठुमरा, करीलपुरा, घुरैया खेड़ा, पापरीपुरा आदि गांवों में आधे घंटे तक जमकर ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से सरसों, गेहूं और आलू की फसल में भारी नुकसान हुआ है। गेहूं के फसल खेतों में ओलों की मार से पूरी तरह से खराब हो चुकी है। किसानों ने बताया कि वर्तमान समय में सरसों की फसल की निकासी का काम चल रहा था। गेहूं फसल खेतों में खड़ी हुई है और आलू की खुदाई भी शुरू हो चुकी है। अचानक बदले मौसम के मिजाज ने किसानों को झंझोड़ कर रख दिया है। ओलावृष्टि ने सभी फसलों में भारी नुकसान हुआ है। साथ ही बारिश एवं ओलों से हुए नुकसान को लेकर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने विभिन्न गांवों का दौरा कर किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं अन्य जनप्रतिनिधियों, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, बाड़ी विधायक गिराज सिंह मलिंगा, भरसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने किसानों की सुध लेना उचित न समझते हुए दूरी बनाई रखी और कोसों दूर तक भी नजर नहीं आए। खेत पर काम कर रहे एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। हत्या की सूचना मिलने पर आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर डीएसपी दीपक खंडेलवाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। मृतक के परिजनों ने 5 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए गांव के साथ ही आसपास के इलाकों में दाबिश दी, लेकिन उनका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। मामला धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके का है। जानकारी के अनुसार छोटेलाल पुत्र पुरुषोत्तम ठाकुर निवासी हाट मैदान वार्ड नंबर 10 अपने खेत पर काम कर रहा था। इस दौरान उसकी पत्नी प्रवेश मवेशियों को चारा डाल रही थी। तभी तपेंद्र पुत्र हरि सिंह पुत्र झाऊलाल ठाकुर निवासी वार्ड नंबर 12 राजाखेड़ा, रेणु पुत्र रामवीर, रवि पुत्र जगवीर ठाकुर निवासी गढ़ी जोनावत राजाखेड़ा और योगेश उर्फ खन्ना पुत्र अशोक ठाकुर निवासी खारपुरा राजाखेड़ा हथियार लेकर आए और छोटेलाल से गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब छोटेलाल ने इसका विरोध किया तो आरोपी तपेंद्र ने कट्टे से फायर कर दी। इस दौरान गर्दन में गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मर्डर की सूचना मिलने पर मनिया सीओ दीपक खंडेलवाल और एसएचओ गंगा सहाय मौके पर पहुंचे और परिजनों ने जानकारी ली। इस दौरान सामने आया कि उनके परिवार का राजाखेड़ा कस्बे में रहने वाले तपेंद्र से झगड़ा चल रहा था। इसी झगड़े को लेकर तपेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर छोटेलाल को गोली मार दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक से मृतक के परिवार वालों का पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका है। दीपावली के आसपास भी दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने पास के गांव के युवक पर घर में घुसकर रेप करने का मामला दर्ज कराया है। महिला द्वारा दर्ज कराए गए मामले में आरोपी द्वारा कट्टे के दम पर जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देना बताया गया। थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर रेप का मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाने में दर्ज कराए गए मामले में बताया गया है कि 4 मार्च की रात को पीड़िता 2 मंजिला के अपने मकान के ऊपर छत पर बने कमरे में बच्चे के साथ सो रही थी। रात को सोते वक्त पास के गांव का शिशुपाल पुत्र देवीराम छत के रास्ते उसके कमरे में घुस आया, जहां उसने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। रिपोर्ट में बताया गया कि महिला द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने पास में सो रहे उसके बेटे की छाती पर कट्टा लगा दिया। बेटे को जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामले की जांच कर रही थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के छुड़ाए छक्के। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में एवं ट्रैफिक इंचार्ज मंगतू राम के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस धौलपुर के द्वारा गुलाब बाग चौराहे पर फर्जी नेम प्लेट लगे वाहनों एवं बिना हेलमेट सहित यातायात नियमों की पालना न करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए वाहन चालकों के छक्के छुड़ा दिए गए। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करते हुए ही वाहन चलाने की हिदायत दी। धौलपुर से सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किया अडानी ग्रुप के खिलाफ धरना प्रदर्शन। धौलपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धौलपुर के द्वारा आज अडानी ग्रुप के खिलाफ LIC ऑफिस के सामने सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष उमर फारूक उस्मानी एवं ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष शिवदयाल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष उमर फारूक उस्मानी ने बताया कि आज देश सबसे विश्वसनीय कंपनी LIC, जिसके शेयर कुछ समय पहले केंद्र सरकार द्वारा अडानी ग्रुप को दिए गए थे, और आज अडानी ग्रुप के शेयर एक बड़े घोटाले के कारण नीचे गिरते जा रहे हैं, जिससे LIC को भारी नुकसान हुआ है और गरीबों का पैसा अडानी ग्रुप के कारण बर्बाद हो गया। आज गरीबों का चिंता सता रही है कि अगर LIC का SBI का दिवालिया हो गया तो उनकी कड़ी मेहनत की कमाई को कौन वापस करेगा, कैसे उनका भविष्य सुनहरा हो पाएगा। इसी के चलते आज पूरे राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार प्रत्येक जिले एवं ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन किए गए हैं। इसके तहत धौलपुर में भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन LIC ऑफिस पर किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर हज कमेटी अध्यक्ष हाजी अजमेरी, बनवारी लाल जाटव, बहरन सिंह, मुन्ना अब्बासी, भारतीय युवा कांग्रेस के जिला प्रवक्ता आजाद मिर्जा, फिरोज खान छावनी, रहमुद्दीन खान, दीपक सक्सेना, सोहन सिंह, रमेश महामना, राजू सिंह, बेताल सिंह, भूरा खान, सोहेल खान, साहिल खान, इमरान खान, विनोद सिंह, रमेश सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अरबाज खान, सलमान खान, द्वारका सिंह, दुष्यंत सिंह सहित अधिक संख्या में युवा कांग्रेस एवं ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार ने हमेशा उद्योगपतियों को महत्व दिया है और गरीब जनता का शोषण किया है। देश की केंद्र की बीजेपी सरकार, जो कि एक अडानी को उन्हें पूरी तरीका से सपोर्ट करके पूरे देश को बेचने का जो काम किया है, लाखों करोड़ों रुपए का उनका जो घपला है उसको बचाने का काम किया है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी जिला धौलपुर की सभी लोगों ने यहाँ उसकी कार्यालय LIC कार्यालय का घेराव किया है और इसका हमेशा हम बीजेपी और अडानी ग्रुप का इनका विरोध करते हैं। और नाबालिग अपहृत बालिका को एक दिन में ही किया जयपुर से दस्तयाब। धौलपुर महिला थाना पर उपस्थित होकर एक तहरीर पेश की कि दिनांक 2 मार्च 2023 को समय रात्रि 11 बजे प्राथिया की पुत्री माया पैलेस धौलपुर में चल रहे कार्यक्रम में से घर की कहकर चली गई और घर नहीं पहुंची, जिसको लेकर प्राथिया ने आसपास पूछताछ की और पता लगाया कि एक शख्स उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया, जिस पर थाने में मुकदमा पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया, जिसमें ऑपरेशन खुशी के तहत महिला थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने टीम गठित कर प्रकरण दर्ज होने के बाद से ही अपहरण बालिका एवं आरोपी की तलाश शुरू की और साइबर सेल की मदद से संदिग्ध नंबरों की साइबर सेल की मदद से जानकारी प्राप्त करते हुए जयपुर से बालिका को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। कार्यवाही में महिला थाना प्रभारी मंजू फौजदार, उप निरीक्षक धर्मपाल सिंह, बलविंदर सिंह, किरण, लता, जोगेंद्र सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहे। अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ सहायकों की टंकण परीक्षा 16 मार्च को। मृतक आश्रित नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ सहायकों की टंकण परीक्षा हेतु अनुक्रमांक नंबर जारी करते हुए प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। उक्त परीक्षा 16 मार्च 2023 गुरुवार को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक 2 पारियों में राजकीय IIT कॉलेज मचकुंड रोड धौलपुर में आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा से संबंधित प्रवेश पत्र अभ्यर्थी जिला कलेक्टर कार्यालय धौलपुर स्थापना अनुभाग के कमरा नंबर 11 से कार्यालय समय में स्वयं प्राप्त करेंगे। प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं करने की स्थिति में परीक्षा में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 15 मिनट पूर्व उपस्थित होने तथा अपने साथ नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार का एक फोटो, एक मूल ID में उसकी छाया प्रति लेकर आने के निर्देश दिए गए हैं।
धौलपुर के थाना कोतवाली में थाना प्रभारी अनिल जसोरिया के सानिध्य में सीओ एसआई हेड कांस्टेबल एवं कांस्टेबल पुलिस स्टाफ के द्वारा थाना कोतवाली में बड़े हर्षोल्लास के साथ होली स्नेह मिलन समारोह मनाया गया, जिसमें स्टाफ के सभी लोगों ने बड़ी जोरदार ठुमके लगाए और एक दूसरे को गुलाल रंग अभी लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। एवं पुलिस स्टाफ के द्वारा थाने में नाश्ते की स्टॉल भी लगाई गई, जिसमें लस्सी, शिकंजी, ठंडाई, फ्रूट चाट, पकौड़ी, कचौड़ी आदि स्टोरी और सभी लोगों को नाश्ता कराया गया। थाने के सभी स्टाफ ने डीजे पर जोरदार ठुमके लगाए, जिसमें थाना प्रभारी जसोरिया ने समस्त स्टाफ को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कांस्टेबल राकेश गुजर, कांस्टेबल ब्रजेश शर्मा, कांस्टेबल अनिल गुजर, कांस्टेबल सुरेंद्र शर्मा, कांस्टेबल शिव कुमार शर्मा, कांस्टेबल नीरज कुमार, महावीर सिंह, वीरेंद्र शर्मा सहित आदि लोग मौजूद रहे। पचगांव से संवाददाता सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। प्रियांशु ने बढ़ाया स्वर्णकार समाज का मान। बाड़ी के रहने वाले सोनू कुमार वर्मा के सुपुत्र प्रियांशु वर्मा ने निजी विद्यालय एबनेजर मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की सेकंड क्लास में फर्स्ट ग्रेड हासिल कर अपने परिवार सहित पूरे स्वर्णकार का मान बढ़ाया है, जिस पर विद्यालय प्रधानाचार्य सहित विद्यालय परिवार ने मेधावी छात्र को शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही होनहार बालक को स्वर्णकार समाज के बंधुओं ने भी आशीर्वाद प्रदान कर बालक के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं जब हमने बालक से बात की तो बालक ने हमें बताया कि बड़ा होकर वो डॉक्टर बनकर गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा कर अपने परिवार एवं समाज का नाम रोशन करना चाहता है। साथ ही चंबल प्रभा न्यूज परिवार की ओर से भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं सहित उज्जवल भविष्य की कामना की। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। करीब 12 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। सरमथुरा जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के द्वारा जिले भर में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सरमथुरा थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी वारंटी सीताराम पुत्र राधा कृष्ण मीना उम्र 33 साल निवासी बरौली थाना सरमथुरा को बरौली बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया है। कार्यवाही में थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, हरवेंद्र सिंह, मनोज कुमार सहित अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। कांग्रेसियों का बैंक के सामने अदानी ग्रुप के खिलाफ प्रदर्शन, मोदी सरकार को घेरा। धौलपुर सेपो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संगठन पदाधिकारी एवं नेताओं ने गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक के सामने अदानी ग्रुप का विरोध कर मोदी सरकार को घेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अदानी ग्रुप को सत्ता में रहकर भारी लाभ दिलाने के साथ देश के साथ वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। विरोध प्रदर्शन में ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अदानी ग्रुप को विशेष फायदा पहुंचाया है। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। पीसीसी सदस्य सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा, सत्ता में आने से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन लाने का वादा किया था। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी अभय शर्मा, सज्जन बाबू तिवारी, महेश शर्मा, सुभाष शर्मा, रणवीर मरिया आदि मौजूद रहे। जो इस देश के व्यापारी हैं, भारत सरकार ने सारे ठेके, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो हवाई जहाज़ों का हो, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे पुलों का हो, ये सारे ठेके घुमा फिरा के भारत सरकार अडानी को दे रही है। आज अडानी जो तीसरे नंबर पर थे, वो 6 से 9 नंबर पर थे, वो आज तीसरे नंबर पर आ गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के राजस्थान का राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में आज समूचे राजस्थान में ब्लॉक स्तर से लेके हर स्तर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय दलों के सामने धरना प्रदर्शन किया। हाल ही में स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड धौलपुर का स्टार्टअप इंडियन स्टडी टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर अजय तिवारी का दावा है कि वह ग्रामीण एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सुधार में काम कर रहे हैं और ग्रामीण और शहरी एजुकेशन के बीच में जो अंतर है उसको कम से कम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे प्रत्येक ग्रामीण व गरीब स्टूडेंट्स एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को अपना सफलता का साथी चुने और एक नया जीवन प्रारंभ करें। अजय तिवारी का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के न तो स्कूल्स में और न ही स्टूडेंट को घर पर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मिल नहीं पा रहा है,
जिससे उनको अपने सपनों को पूरा करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक शहरी स्टूडेंट के मुकाबले पढ़ाई के लिए प्राथमिक जरूरत टेबल और कुर्सी भी बच्चों के पास नहीं है। अजय तिवारी का दावा है कि उनकी टीम जिले ही नहीं बल्कि इंडिया में स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल और बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूवमेंट सबसे सस्ती दरों पर प्रोवाइड कराएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को पढ़ने के लिए टेबल कुर्सी भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो दूर की बात है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो फिलहाल में अजय तिवारी ग्रामीण क्षेत्र के लिए सबसे सस्ती दरों में इंडिया में फर्नीचर प्रोवाइड कराने में काम कर रहे हैं। उनका दावा है कि 1 अप्रैल से वह अपने जिले धौलपुर जिले के स्टूडेंट्स को स्कूल सारथी कैंपेन के तहत सस्ती से सस्ती दरों पर स्टूडेंट्स को स्टूडेंट टेबल चेयर प्रोवाइड कराएंगे। उनका दावा है कि वो स्टूडेंट को पिज्जा बर्गर की दरों से भी कम रेट्स पर स्टूडेंट टेबल प्रोवाइड करवाएंगे। उनका दावा है कि वो कैश बर्न मार्केटिंग के तहत उनका हर स्टूडेंट तक पहुंचने का प्लान है। अजय तिवारी धौलपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र हैं और फिलहाल है IIT राम अहमदाबाद से सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ाई कर रहे हैं। सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। सरमथुरा उपखंड के गांव बसंतपुरा से चंद्रावली को जाने वाली सड़क इन दिनों बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है। सड़क निर्माण नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार से जल्द सड़क निर्माण की मांग करी है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क को बने हुए लगभग 20 साल हो गए हैं। वर्तमान समय में सड़क की हालत बहुत दयनीय है। बरसात के दिनों में पैदल चलना भी मुश्किल होता है और सड़क पर काफ़ी पानी भर जाता है। साधनों को चलने में बहुत परेशानी होती है। जगह जगह कीचड़ हो जाता है और चंद्रावली गुल बाबा से उच्च माध्यमिक विद्यालय चंद्रावली न्यू स्कूल तक कोई सड़क नहीं है। विद्यालय में जाने वाले बच्चों और अध्यापकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए ग्राम विकास समिति चंद्रावली की टीम ने PWD AEN सरमथुरा और भसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा को ज्ञापन भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथियों, चंबल प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजाखेड़ा क्षेत्र में चौथ के दिन एक भव्य दंगल का आयोजन होता है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये दंगल का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस दंगल में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और संपूर्ण भारत से पहलवान यहाँ पर आते हैं। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे चेयरमैन साहब से और जानेंगे इस दंगल के बारे में कि इस दंगल की क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, कैसे कैसे आप इस दंगल को ऑर्गेनाइज कराते हैं और काफी सारी समस्याएं आती हैं, तो क्या क्या समस्या आती हैं। राजाखेड़ा का ऐतिहासिक दंगल चौथ रियासत काल से इसी जगह पे खासा बाउंड्री के पास आयोजित होता है, जिसमें भारत के श्री पहलवान यहाँ पधारते हैं। कम से कम 10-5 राज्यों के पहलवान इस दंगल में पधारते हैं और इस दंगल का जो विजेता होता है उसको अपने एरिया का चौथ का खिताब दिया जाता है। अपने उत्तर भारत का भारत केसरी के रूप में हम खिताब देते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं नगर पालिका करती है और हम पूरी ईमानदारी के साथ इस आयोजन को करते हैं। इसमें प्रशासन का हमारे साथ सहयोग रहता है। इस वर्ष अनेक भारत केसरी पहलवानों के इस दंगल में आने की स्वीकृति हमें मिल चुकी है और हम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। विभिन्न प्रकार की कमेटियां नगर पालिका के द्वारा बनाई गई हैं, उनको जिम्मेदारी हमने दी है और परसों तक ये आयोजन होगा। इस आयोजन में हमारे राजाखेड़ा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रोहित बोहरा जी, साथ ही इस जिले के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक महोदय भी अतिथि के रूप में दंगल में पधार रहे हैं। इस दंगल में 20 से 25 हजार की भीड़ इकट्ठी होगी और अनेक नामी पहलवान इस दंगल में पधारेंगे। मैं नगर पालिका मंडल की ओर से जो भी यहाँ पधारेंगे और पहलवानों का और आम लोगों का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने चेयरमैन साहब को सुना कि यहाँ पर अलग अलग राज्यों से पहलवान पधारेंगे और ये दंगल काफी भव्य होने वाला है। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लोग यहाँ पर तैयारियों में लगे हुए हैं और यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और काफी भीड़ का भी एक उत्साहवर्धन होता है। राजाखेड़ा में अपने आप में ये दंगल बताते हैं कि ये आजादी से पहले अंग्रेजों के जमाने से यहाँ पर ये दंगल चल रहा है और लगातार हर वर्ष ये होता है। इस बार इस दंगल की राशि बढ़ाकर 2 लाख की गई है। जो प्राइजिंग मनी है वो लगभग 2 लाख है।
तो ऐसी न्यूज देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें चंबल प्रभा। अभी हमारे साथ हैं दीपक खंडेलवाल जी, सीओ मनिया, और यहाँ व्यवस्थाओं को लेकर जायजा ले रहे हैं। तो हम ग्राउंड पे खड़े हैं, ग्राउंड जीरो पे, और इनसे हम जानेंगे व्यवस्थाओं को लेकर क्या तैयारियां हैं। देखिए, इसलिए हर वर्ष की तरह जो यहाँ पर दंगल का आयोजन होता है उसमें आसपास के काफ़ी लोग पहलवान वगैरह आते हैं, तो प्रति वर्ष की तरह इस बार भी पुलिस की व्यवस्था का इंतजाम उतना ही अच्छा होगा। और इस बार हमने कुछ बैरिकेडिंग डबल भी करवाई है चेयरमैन साहब को बोल के, तो जहाँ जहाँ जाब्ते की आवश्यकता होगी वहाँ वहाँ जाब्ता लगाया जा रहा है। और बैरिकेडिंग्स है, बैरिकेडिंग के अलावा लोगों के आने जाने की व्यवस्था है। जहाँ कुछ जगह कमज़ोर है, जहाँ पर लोग बैठने से गिर सकते हैं, वहाँ पर भी हम लोगों ने यहाँ पर जाब्ता लगाया है, टंकी वगैरह है। तो प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी जो दंगल का आयोजन है वो शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस अपनी पूरी मेहनत की तैयारी कर रहा है। तो ये थे मनिया सीओ हमारे साथ, और तो यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो हम बात करेंगे और जानेंगे कि राजाखेड़ा में इस दंगल को लेकर क्या उत्साह है लोगों के बीच। चौथ का दंगल राजाखेड़ा में ऐतिहासिक दंगल चौथ है। यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग कुश्ती लड़ने आते हैं और कम से कम लाखों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी इसकी वो है चलन है और इससे बड़ी जुड़े हुए हैं। ये बहुत ऐतिहासिक है, राजाखेड़ा का ये पहला ऐतिहासिक मेला है। तो आपने जैसे अपने बचपन से इस दंगल को देखते हुए आ रहे होंगे, तो अब की बार आपको कैसा लग रहा है इस दंगल के लिए तैयारियां हो रही हैं? अभी इस दंगल की जोर शोर से तैयारियां चल रही है और अच्छी कुश्तियां कराई जाएंगी और भारत के पहलवान में 2 लाख की कुश्ती। आप इन तैयारियों से संबंध रखते हैं, तो आप बताइए कि किस प्रकार इसका मैनेजमेंट होता है और क्या तैयारियां, उत्साह कैसा है लोगों के बीच? बता बोले। ऐतिहासिक दंगल है, दंगल चौथ, जो राजा महाराजाओं के जमाने से चला आ रहा है, जिसकी परंपरा नगरपालिका द्वारा निभाई जा रही है। और इसके भव्य तैयारी आदरणीय श्री अध्यक्ष महोदय जी वीरेंद्र सिंह यादव और आपके विधायक रोहित बोरा जी, बहुत ही सुंदर कुश्तियों देखने को मिलेंगी इस दंगल में। शायद मैंने अपने जीवन में ऐसी तैयारी पहली बार देख रहा हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि चेयरमैन यादव जिनके नेतृत्व में ये तैयारियां चल रही हैं। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।